Hello friends, welcome back to Gyanodaya for you. The latest government and private central and state level vacancy एडमिट का रिजल्ट आंसर की अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज की गई है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और कैसे आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट और देते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन 1974 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि हैदराबाद में है। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा वॉइस लाउड नहीं स्पीक कर सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, फैकल्टीज पोजीशन थ्रू ऑनलाइन। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टीचिंग पोजीशन, ये जो वैकेंसी रिलीज की है टीचिंग पोस्ट के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो दिया हुआ है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 76 पोस्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगी ये दिया हुआ है। एकेडमिक पे लेवल इन 17th CPC पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। प्रोफेसर के लिए पे लेवल 14 दिया हुआ है। सैलरी 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक की दिया हुआ है, यहाँ प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है। और यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है 1,31,400 से लेकर 2,17,100 रुपये दिया हुआ है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है 57,000 दिया हुआ है। और 1,82,400 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें सैलरी भी सभी के पोस्ट वाइज अलग अलग बहुत ही शानदार सैलरी भी दिया हुआ है। और देखिए आगे की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सेक्शन 1 यहाँ देखिए दिया हुआ है, सेक्शन कंटेंट डिटेल ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है जैसे एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इंडिकेटर नंबर ऑफ पोजीशन, एकेडमिक पे लेवल, ये दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन फॉर पोजीशन। तो पोजीशन वाइज आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये जानकारी दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है नीचे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ दिया फॉर्मेट ऑफ सबमिशन पब्लिकेशन दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ OBC सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये सब जानकारी आपको नीचे मिलने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डेट देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है, रिलीज द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रिक्रूटमेंट टीचिंग 2023 दिया हुआ है फ्रेंड्स 3 मई 2023 को। तो यहाँ पे यानी कि रिलीज किया गया जो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन वो 3 मई 2023 को रिलीज किया गया है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द डेट ऑफ एक्टिवेशन लिंक विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये इसका लिंक कब से एक्टिव होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो वेबसाइट की लिंक एक्टिव होने के लिए यहाँ पे अलग से ये नोटिस आपको जारी की जाएगी फ्रेंड्स। और लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट रजिस्ट्रेशन फी थ्रू अबाउट पोर्टल। तो पोर्टल के अकॉर्डिंग इसमें लास्ट डेट जो दिया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 31 मई 2023 है, यानी कि 31 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दिया लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल एंक्लोजर बाय पोस्ट कुरियर। तो यहाँ पे आपको जो हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फाइनल सबमिट होने के बाद जो एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट आपको सेंड करने की लास्ट डेट दिया हुआ है वो 9 जून 2023 है। तो 9 जून तक आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप अपना जो हार्ड कॉपी होगी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट की उसे आपको ये ईमेल के थ्रू भेजना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया है कुरियर के थ्रू दिया विद ऑल एंक्लोजर पोस्ट कुरियर। और मेलिंग एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, मेलिंग एड्रेस फॉरवर्डिंग हार्ड कॉपी एप्लीकेशन एंड इंक्लोजर। ये दिया डिप्टी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 221 दिया, फर्स्ट फ्लोर दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। प्रोफेसर ये दिया CR राव रोड दिया हुआ है। और ये दिया है काची बोली हैदराबाद 5000, यहाँ से दिया हुआ है इंडिया। ये आपको दिया हुआ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन पर्सन। तो किसी पर्सन के थ्रू यहाँ पे नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको कुरियर के द्वारा यहाँ पे आपको सेंड करना होगा, मेल करना होगा। और दिया एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इंडिकेटिंग नंबर ऑफ
पे लेवल रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है कि इस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए दिया है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ, जैसे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पोस्ट दिया हुआ है ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और 3 पोस्ट दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए दिया हुआ है। ये फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए टोटल वैकेंसीज कितना है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। एनिमल बायोलॉजी से दिया हुआ है, और बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक से दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं फ्रेंड्स दिया हुआ है, ये प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे टोटल आपको दिखा है, तो टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये आप देखिए, प्रोफेसर के लिए 21 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 33 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 17 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 75 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ कैटेगरी 2 दिया है, पोजीशन डिफर्ड, ये दिया डिफर्ड सिलेक्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट डेटेड 22 जुलाई 2019। ये जो 22 जुलाई 2019 को रिलीज किया गया एडवर्टाइज, उसके जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए दिया हुआ है, 65 ईयर आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और जानकारी यहाँ पे दिया, कैंडिडेट डिजायर टू अप्लाई अंडर बोथ अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच कैटेगरी। तो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व दोनों कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कैंडिडेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए फ्रेंड्स आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये दिया uohyd.ac.in करियर / दिया हुआ है UOH। यहाँ पे आपको विजिट करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ से आपको लिंक एक्टिव होगी, यहाँ पे दिया कैंडिडेट टू क्लिक ऑन द प्रोवाइडेड एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट दे फर्स्ट कंफर्म दियर रजिस्ट्रेशन via link sent दियर रजिस्टर्ड मेल ID। यहाँ पे ये दिया रहेगा फ्रेंड्स, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना होगा फ्रेंड्स। ये सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। और आपको हार्ड कॉपी के लिए आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि यहाँ से आपको ये जो ऑर्डर दिया है यहाँ पे आपको प्रिंट आउट सेंड करना होगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए फ्रेंड्स आपका, यानी कि उसमें आपको साइन करना होगा जो भी दिया हुआ है। सबमिशन हार्ड कॉपी एप्लीकेशन इंक्लोजर मैंडेटरी है। तो यहाँ दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड इन द हार्ड कॉपी इफ इट नॉट रिसीव विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग इंटायर द एप्लीकेशन। तो इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ है आपको प्रिंट आउट को सेल्फ अटेस्ट करके करना है, सेंड करना है। द कैंडिडेट हैज़ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन एंड इंक्लोज सेल्फ ये दिया ऑल सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग एड्रेस ऑन बिफोर 9th जून 2023 आफ्टर अपेंडिंग एप्लीकेंट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्ट करके आपको सेंड करना है। एप्लीकेंट्स विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी कंसीडर। तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा यदि सिग्नेचर नहीं होगा आपके हार्ड कॉपी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है, इसमें आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ये दिया है रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी दिया है। एक्टिवली एंगेज टू रिसर्च एविडेंस पब्लिश वर्क मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन जर्नल नोटिफिकेशन इन द UGC केयर लिस्ट एंड टोटल रिसर्च स्कोर 120 एज पर क्राइटेरिया गिवन अपेंडिक्स एंड टेबल 2 UGC रेगुलेशन 2018। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो हायर क्वालिटी का आपके पास है पब्लिश्ड वर्क होना चाहिए और कम से कम आपको 10 रिसर्च हुआ होना चाहिए जो कि UGC के पत्रिका के पब्लिकेशन के अंडर आता है लिस्ट में ये होना चाहिए। और स्कोर आपका होना चाहिए रिसर्च टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए क्राइटेरिया के लिए दिया हुआ। और दिया हुआ यहाँ पे मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ये दिया है मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड रिसर्च एक्सपीरियंस आर इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट विद एविडेंस हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड ये दिया डॉक्टरल कैंडिडेट। तो ये आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स ये जानकारी। और देखिए दिया हुआ एंड आउटस्टैंडिंग
professional having PhD degree in relevant discipline from any academic institution not include in above industry who has a significant certificate and knowledge in the concerned allied supported by the documentary evidence he see 10 year experience। तो ये आपको ए और बी जो दिया हुआ है दोनों ये जानकारी दिया है। क्वालिफिकेशन ये आपके पास होना चाहिए प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी दिया हुआ है ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद ए पीएचडी डिग्री कंसर्न डिसिप्लिन से। तो इसमें आपके पास एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए पीएचडी डिग्री के साथ साथ जो भी आपके रिलेटेड डिसिप्लिन है सब्जेक्ट है, या आपके पास सेकेंड और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। और दिया हुआ है मिनिमम ऑफ 8 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग or research in academic research position equivalent assistant professor in a university college accredited research institution industrial minimum 7 research publication journal notification UGC की list a total research score 75 होना चाहिए। criteria appendix table यूजीसी रेगुलेशन 2018। तो फ्रेंड्स ये दिया मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 7 आपके पास पब्लिकेशन होना चाहिए, रिसर्च पब्लिकेशन, और आपका स्कोर जो होना चाहिए ये रिसर्च स्कोर 75 होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है, पब्लिकेशन के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये दिया अंडर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मस्ट ऑब्टेन्ड एवरेज 50% मार्क्स होना चाहिए एबव ग्रेजुएशन में इससे अधिक होना चाहिए। ए रिलैक्सेशन 5% प्रोवाइडेड ग्रेजुएट मास्टर लेवल फॉर SC ST PWD कैंडिडेट पर्पज एलिजिबिलिटी असेसिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कैंडिडेट क्लेमिंग टू रिलैक्सेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर अनरिजर्व पोजीशन। तो जो भी कैंडिडेट इसमें SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएट और मास्टर में आपको रिलैक्सेशन 55% दिया जाएगा। अनरिजर्व के लिए कोई भी यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। पब्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन में दिया हुआ है ओपिनियन कमेंट्री आर्टिकल बुक रिव्यूड और एडिटोरियल पब्लिश इन जनरल विल नॉट बी कंसीडर पब्लिकेशन। तो ये फ्रेंड्स आपको पब्लिकेशन के लिए कोई भी आपका ओपिनियन है या कमेंट्स है, कमेंट्री आर्टिकल है या बुक रिव्यूड है, एडिटोरियल पब्लिश्ड है, ये आपको नहीं मान्य होंगे। आपके जो यहाँ पब्लिकेशन रिसर्च से होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। और देखिए दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर, इसके लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम, यानी 50+ होना चाहिए। और कंसर्न दिया हुआ है सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे दिया हुआ बिसाइड्स फुलफिलिंग एबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्ट बाय यूजीसी। तो इसमें ये कहा गया कि आपके पास मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास नेट क्वालिफाई किए होने चाहिए। नेट क्या होता है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए जो कि यूजीसी द्वारा यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जो रिलीज किया वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है नेट, वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए या CSR द्वारा होना चाहिए, ये दिया हुआ। और दिया हुआ है इसमें ग्रांट कमीशन के साथ साथ दिया हुआ मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवार्ड MPhil यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी PhD डिग्री होनी चाहिए। रेगुलेशन 2016 दिया अमेंडमेंट टाइम टू टाइम। तो ये जो दिया हुआ है जानकारी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ प्रोवाइडेड कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम प्रियर जुलाई 11 2009 shall be governed by the provision of 10 then existing ordinance by law regulation of the institution awarded a degree such PhD। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये दिया हुआ है कि आपको ये होना चाहिए, प्रोवाइडेड होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए PhD प्रोग्राम में जो कि 11 जुलाई 2009 से पहले हुआ होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ फुलफिल ऑफ फॉलोइंग, ये दिया हुआ कुछ डिग्री के लिए जानकारी दिया गया है। और ये दिया है कि अवार्डिंग द डिग्री सच ए PhD कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट नेट सेट दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इक्विवेलेंट कॉलेज, तो ये छोड़ कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन यानी छूट भी दिया जाएगा। PhD डिग्री है आपके पास कैंडिडेट अवार्डेड दिया हो PhD के लिए दिया हो, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए दिया है। फिर दिया हुआ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन से आपको फिर से जानकारी दिया गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया गया है फ्रेंड्स। ये सब आप चेक कर लेना फ्रेंड्स। आगे की जानकारी और दे देते हैं।
और देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सब जानकारी यदि आप क्लियरली और डीपली देखना चाहते हैं तो आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। आपको बताने वाले हैं आगे कैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारी जानकारी आपको चेक कर लेना है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। देखिए इसमें आपको कितना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होने वाला है वो सब जानकारी देखिए यहाँ पे ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी के लिए दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, अनरिजर्व कैटेगरी, यूआर के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है। और ये यहाँ ट्रांसजेंडर के लिए भी दिया हुआ है। बाकी सभी के लिए SC ST कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। ये देखिए दिया, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर SC ST कैंडिडेट, ये दिया। और दिया प्रोसीजर फॉर फॉरवर्डिंग हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड इन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी यहाँ पे एड्रेस दी हुआ है, ये आपको कई बार बता चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको सेंड करना होगा। तो देखिए अब आपको बताते हैं कैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको विजिट करना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। देखिए यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे करना है UOH, ये दिया फ्रेंड्स UOH, ये दिया है UOHYD.AC.in। जैसे यहाँ पे ऐसे करेंगे फ्रेंड्स और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद, सर्च करने के बाद ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे जैसे ही आएंगे फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है करियर सेक्शन। यहाँ करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है करियर वाले में क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आएंगे तो ये दिया हुआ है टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी और नॉन टीचिंग एंड प्रोजेक्ट स्टाफ। तो यहाँ पे टीचिंग एंड गेस्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखिए नीचे आ जाएंगे टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी की जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिसर रिक्रूटमेंट EC लीगल दिया हुआ है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टीज पोजीशन में दिया हुआ है। ये यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आप एक एक पॉइंट की जानकारी ले सकते हैं और इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप पर सेव करके आप जब भी ज़रूरत हो, जो भी पॉइंट की ज़रूरत हो, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए कैसे डाउनलोड करना है तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद करियर वाले सेक्शन पे जाएंगे। करियर वाले सेक्शन पे जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे फ्रेंड्स, ये टीचिंग एंड गेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद नीचे आएंगे तो ये दिया रजिस्ट्रार ऑफिस रिक्रूटमेंट EC दिया हुआ है। यहाँ से आपको ये दिया हुआ है नीचे जैसे ही आएंगे 3 मई 2023 को यहाँ पे रिलीज किया गया है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पे ये क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे शो करने लगा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन PDF। ये देखिए फिर से ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी प्रकार नई नई भर्ती की अपडेट पाने के लिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे, बस आपका एक सपोर्ट चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।